ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताये नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माये नमः। श्री राधे श्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે. અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, તમે શિવ પુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. પ્રથમ અધ્યાય. सप्तदशो प्रथम संहिता सप्तदशो अध्याय पेज नंबर 136. प्रणव पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन. यदि इन पुरुष चरण के मध्य में ही मृत्यु हो जाए तो जप के पुण्य काल भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी में जन्म लेकर वह पुण्य मंत्र अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है. पुनः 5 लाख जप करने से ब्रह्मदेव की समीपता प्राप्त होती है. फिर 5 लाख जप करने से सारूप्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. इस प्रकार 1 करोड़ जप करने से वह साक्षात ब्रह्म तुल्य हो जाते हैं और कार्य ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त कर ब्रह्मदेव के प्रलय पर्यंत यथेष्ट भोग प्राप्त करता है. दूसरे कल्प में वह ब्रह्मदेव का पुत्र बनता है. फिर तपस्या से दीप्तिमान हो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है. इस लोक की सृष्टि क्रमशः पृथ्वी आदि कार्यभूतों से हुई है. पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत 14 लोक परिगणित है. फिर सत्यलोक से ऊपर वैकुंठ लोक पर्यंत 14 विष्णु लोक है. क्षमा लोक में जहाँ वैकुंठ नामक नगर है वहाँ कार्य विष्णु का निवास करते हैं. वहाँ शेष पर स्थित होकर वे लक्ष्मी के साथ इन लोकों की रक्षा करते हैं. उसके ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 लोक है. उस सूची लोक में जहाँ कैलाश पर्वत है, प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र स्थित है. उसके ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 लोक है. उस अहिंसा लोक में जहाँ ज्ञान कैलाशपुर है वहाँ कार्येश्वर शिव सबका तिरोभाव कर स्थित है. उसके बाद काल चक्र तथा उसके बाद कालातीत है. वहां पर श्री शिवजी ने काल चक्रेश्वर को अधिष्ठित किया है. वे काल चक्रेश्वर महिष के समान रूप धारण कर सभी को काल धर्म से युक्त करते हैं. असत्य, असुचि, हिंसा और निर्दय से उस महिष काल चक्रेश्वर के 4 पाद है जो काम रूपधारी शिव के अंश है. वह नास्तिक्य रूपधारिणी महालक्ष्मी दुसंग के साथ निवास करती है एवं बाह्य ध्वनि हुआ करती है. क्रोध के साथ कृष्ण रूप वाले महामहिष का रूप धारण कर काल चक्रेश्वर स्थित रहते हैं. इनके अधिपति महेश्वर है और यही सबका तिरोधान करते हैं.
यहीं तक कर्म भोग चलता है। इसके ऊपर ज्ञान भोग का लोक है। इसके आगे कर्म माया, उसके आगे ज्ञान माया का निवास है। माँ लक्ष्मी जहाँ कर्म भोग रूप से प्राणियों को प्राप्त होती है उसे माया कहते हैं, अथवा महालक्ष्मी जहाँ ज्ञान भोग रूप से प्राणियों को प्राप्त होती है उसे भी माया कहते हैं। उसके ऊपर नित्य भोग नामक लोक है। उसके पहले के लोक नश्वर है जहाँ प्राणियों का तिरोधान होता है। इसके बाद के लोक में तिरोधान नहीं होता। यहीं तक प्राणियों का पाशबंध होता है। उसके आगे पाशबंध नहीं होता। यहाँ तक काम्य कर्म वाले प्राणी जन्म मरण का चक्कर काटते रहते हैं। उसके ऊपर निष्काम करने वाले लोगों का लोक है। उसके बाद बिंदु पूजा करने वाले लोग लौटकर पुनः आते हैं। जो निष्काम होकर शिवलिंग का पूजन करते हैं वे उससे भी ऊपर वाले लोक में जाते हैं। उसके बाद शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे उससे भी ऊपर के लोक में जाते हैं। उसके बाद शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं का पूजन करने वाले जन्म मरण का चक्कर काटते रहते हैं। जो केवल शिव की अनन्य मन से पूजा करते हैं वे उससे भी ऊपर के लोक में जाते हैं। पहले जीव कोटि है, अनंतर ईश्वर कोटि है, यहाँ तक सांसारिक लोक है। उसके ऊपर मुक्ति लोकों का निवास है। उसके बाद प्राकृत द्रव्य की पूजा करने वाले सुख दुख के चक्कर में पड़े रहते हैं। उसके ऊपर पौरुष द्रव्य के पूजक जाते हैं। उसके बाद शक्ति लिंग है, पश्चात शिवलिंग है। उसके बाद लिंग माया के आवरण से आवृत है। उसके बाद माया के आवरण से हीन निराकार शिवलिंग का निवास है। उसके बाद सगुण लिंग तथा अनंतर निर्गुण लिंग है। उस लिंग के बाद बाह्य आदि भौतिक लिंग, तदंतर अंतरंग आध्यात्मिक लिंग है। उसके बाद 112 शक्ति लोक है। पुनः बिंदु रूप उसके ऊपर नाद रूप है। उसके बाद कर्म लोक एवं ज्ञान लोक है। उसके ऊपर नमस्कार लोक है जो मद एवं अहंकार का नाशक है, जो जन्मजात अंधकार को रोककर फैलता है, अर्थात अंधकार का निवारण करता है। वही ज्ञान शब्द का अर्थ है। उसके बाद आदि भौतिक पूजक जाकर लौटते रहते हैं। आध्यात्मिक पूजा करने वाले उसके ऊपर के लोक में जाते हैं। उस महालौकात्मक लिंग पर्यंत वेदी यानी ज्ञान का भाग कहा गया है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं, ये 8 बंध उस वेदी के अंत तक प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से लौकिक एवं वैदिक लिंग को जानना चाहिए। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्म का आचरण करते हैं एवं शिव की पूजा करते हैं, वे अधर्म रूपी महिष पर चढ़े हुए काल चक्र के पार चले जाते हैं। इसके ऊपर वृषभ रूपी धर्म का लोक है, जो ब्रह्मचर्य धारण कर ब्रह्मचारी के रूप में स्थित है। इसके सत्य, धर्म, अहिंसा तथा दया ये 4 पैर है और ये शिवलोक के आगे स्थित है। इस धर्म रूपी वृषभ का क्षमा सिंह है, शम सूत्र है और यह वेद ध्वनि से विभूषित आस्तिक्य रूपी आंख से देखता है। गुरु भक्ति रूप निःश्वास लेता रहता है। धर्म का आचरण ही उसकी क्रिया है, जो सभी कारणों में धर्म रूप से स्थित है।
उस क्रिया वृषभ रूपी धर्म पर कालातीत परमात्मा बैठा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की जितनी आयु है उतना ही इस कालातीत परमात्मा का एक दिन है। उसके बाद न दिन है, न रात्रि है, न जन्म है और न ही मरण है। पुनः कारण ब्रह्म का कारण सत्य पर्यंत लोक है, जो गंधादि 5 महाभूतों से ऊपर निर्मित है, जहाँ सूक्ष्म गंध रूप से 14 लोक स्थित है। इसके बाद कारण विष्णु का 14 लोक है, फिर कारण रुद्र के 28 लोक है, फिर उसके ऊपर कारण ईश के 56 लोक है, उसके आगे शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है। वहीं पर पंचावरण संयुक्त ज्ञान कैलाश पर पंचमंडल संयुक्त पर ब्रह्म कला सहित आदि शक्ति से युक्त आदि लिंग विराजते हैं। यही परमात्मा शिव का शिवालय है। यहाँ ही पराशक्ति के सहित परमेश्वर स्थिर है। भगवान सदाशिव सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह कार्य में महापटु है। ये ही सच्चिदानंद स्वरूप है। जो लोग नित्य निरंतर उनके ध्यान रूपी धर्म में लगे रहते हैं, उनके ऊपर वे सदैव अनुग्रह करते हैं। वे समाधि की आसन पर बैठे हुए तथा आत्मरमण करने वाले हैं। क्रमशः कर्म करते हुए एवं ध्यान करने से ही उनका दर्शन साध्य है। नित्य कर्म तथा नित्य यजन करने से शिव विषयक कर्म करने की बुद्धि आती है। क्रियादि शिव कर्मों से शिव विषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शिव के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। आत्म स्वरूप से आत्मा में रमण करने का नाम मुक्ति है। वह मुक्ति क्रिया, तप, जप, ज्ञान, ध्यान तथा धर्म में प्रतिष्ठित है। शिव के दर्शन मात्र से ही पुरुष स्वात्माराम बन जाता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि दूर करते हैं, उसी प्रकार कृपा विचक्षण सदाशिव अज्ञान को भी दूर करते हैं। जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तभी शिव विषयक ज्ञान प्राप्त होता है। शिव विषयक ज्ञान प्राप्त होने पर स्वरूप आत्माराम प्राप्त हो जाते हैं। जब पुरुष आत्माराम को प्राप्त करता है तो कृत्य हो जाता है। 100 लाख जप करने से ब्रह्म पद तथा पुनः 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। फिर 100 लाख जप करने से रुद्र पद की प्राप्ति होती है। पुनः 100 लक्ष्य जप करने से ऐश्वर्य पद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सावधानी से 100 लाख जप करने से शिवलोक के आदि भूत काल चक्र को प्राप्त करते हैं। यह काल चक्र 5 चक्रों वाला है, जो क्रमशः एक एक के बाद में स्थित है। सृष्टि और मोह वाला ब्रह्म चक्र है। भोग एवं मोह से युक्त विष्णु चक्र है। कोप और मोह से युक्त रौद्र चक्र है। ब्रह्मण से युक्त ईश्वर चक्र, ज्ञान मोह से युक्त शिव चक्र, इन 5 चक्रों को बुद्धिमान लोग कहते हैं। 10 करोड़ जप करने के कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पुनः 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्य युक्त तत्पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रम से शक्तिशाली महाविष्णु का पद प्राप्त कर पुनः महात्माओं के ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। सावधानी से 105 करोड़ मंत्र का जप करने के पश्चात 5 आवरण से बाहर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। उस शिवलोक में राज मंडप है।
जहाँ नंदीश्वर का निवास है। तप रूप वृषभ वहीं पर दिखाई पड़ता है। वहीं पर 5 आवरणों से परे सभोजात शिव का स्थान है। चौथे आवरण में वामदेव का स्थान है। तीसरे आवरण से परे अघोर का स्थान है। सांब सदाशिव का स्थान दूसरे आवरण से परे है। प्रथम आवरण से परे ईशान शिव का स्थान है। फिर 5वां मंडप है, जहाँ ध्यान और धर्म का निवास है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो, शिवजी कृपा રાખજો। આજના શિવપુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।